किसी भी तरह का लोन डिफॉल्ट हो रहा है अनसिक्योर या सिक्योर, तो आपकी फैमिली जो है वो कब खतरे में आ सकती है, आपके माँ बाप, भाई बहन, लड़का लड़की या कोई अन्य रिलेटिव। साथियों, अगर आपने किसी लोन में, जब आपने लोन लिया था, आपने कोई को एप्लीकांट बनाया था या आपने किसी की गारंटी दी थी, वो को एप्लीकांट या गारंटी ज्यादातर वो ब्लड रिलेशन में ही लेते हैं। वो तो या तो मम्मी पापा होंगे या भाई बहन होगा या बीवी होगी या बच्चे होंगे। अगर किसने, आपने किसी अननोन आदमी की भी गारंटी दी थी, तो वो झमेले में फंस सकता है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है, चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का, उसकी भी प्रॉपर्टी को टैच किया जा सकता है, भले ही उसने अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज ना किया हो, गारंटर ने, जिसने को एप्लीकांट बनाया। क्योंकि को एप्लीकांट का और गारंटर का मतलब यह है, अगर लोन ही पैसा नहीं दे रहा, आपने लोन लिया, आप पैसा नहीं दे रहे, तो वो जो को एप्लीकांट है उसको वो पे करने पड़ेंगे, जो गारंटर है उसको पे करने पड़ेंगे। ग्रंटर की भी प्रॉपर्टी को टैच किया जा सकता है, ग्रंटर के ऊपर भी चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस का केस किया जा सकता है, ग्रंटर के ऊपर भी वो सब कुछ किया जा सकता है जो लोनी के ऊपर हो सकता है। ग्रंटर का भी बैंक के अकाउंट को होल्ड किया जा सकता है। आप ये ना समझे कि भाई मैं तो ग्रंटर हूं या को एप्लीकांट हूं, और जिसने लोनी ने लोन लिया वो तो ये सामने ही बैठा है, वो तो कहीं भागा नहीं है, बैंक उससे पैसा क्यों नहीं ले रहा, मेरे से क्यों मांग रहा है। बैंक की एनबीएफसी कंपनी के राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो दोनों में से किसी से भी रिकवर कर सकता है, या सारे पैसे को एप्लीकांट से या उससे रिकवर कर सकता है। उसके राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं। उसके राइट्स कहां से आए, वो राइट्स आपने दिए थे जब आपने लोन लिया था। जय ससुराल वालों की।